तो मेरे दोस्तों फाइनली वो वीडियो आ गया है जिसका हमारे कई सारे व्यूअर्स को इंतजार था। उम्मीद करता हूं कि जो थोड़ी बहुत खुशी आपके चेहरे पे वीडियो की स्टार्टिंग में है वही आखिर तक सही सलामत रहेगी मेरे ख्याल से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिन ड्रामास की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उनमें मैं काफी खुल के बात करने वाला हूं उन ड्रामास के बारे में। इन ड्रामास की व्यूवरशिप क्या आ रही है, टीआरपी क्या रिकॉर्ड की जा रही है, इस वीडियो में इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम वो सब डिस्कस भी नहीं करेंगे। जब हम व्यूवरशिप डिस्कस करते हैं, टीआरपी डिस्कस करते हैं तो वो अलग वीडियोस हैं, उनमें हम ड्रामा की क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ व्यूवरशिप के बारे में बात करते हैं। लेकिन रिव्यू वीडियोस में हम सिर्फ और सिर्फ ड्रामा की क्वालिटी और अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव और ओपिनियन के हिसाब से बात करते हैं और आज भी हम वही करेंगे। हमारे काफी सारे शातिर व्यूअर्स समझ गए होंगे कि आज स्टार्टिंग में ये जो भाषणबाजी हो रही है ये क्यों हो रही है। खैर, हमारा आज का जो ये रिव्यू वीडियो है इसमें हम 3 ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा तपिश के बारे में, फिर एक मोहब्बत और लास्ट पे राजा लंदन का। फिलहाल ज्यादा वक्त ना लेते हुए, ना जाया करते हुए हम सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये जो ड्रामा है तपिश, इसके अभी बस 4 एपिसोड्स बाहर आए हैं, लेकिन इसका जो पहला एपिसोड था सिर्फ वो देखकर ही इस ड्रामा का असल चेहरा काफी हद तक दिख गया था। देखिए, सबसे बड़ा टर्न ऑफ तो मेरे लिए इस ड्रामा की स्टोरी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या होने वाली है इसका अंदाजा हमें इसके टीजर्स देखकर ही पता चल गया था, जो कि हमने इस वीडियो में बात कर ली थी कि मेरा ओपिनियन क्या है इसके टीजर्स को देखने के बाद। तो ये कोई नई और शॉकिंग बात नहीं है कि इस ड्रामा की कहानी वही घिसी पिटी, वही प्रॉब्लमैटिक सी है। इस बात के अलावा भी इस ड्रामा में बहुत सारे नेगेटिव्स हैं जो हर अगले सीन में दिख जाते हैं और मूड खराब हो जाता है कि यार क्या देख रहा हूं मैं। देखिए, ये कोई राज की बात नहीं है कि इस ड्रामा के मेकर्स कैसी तेरी खुदगर्जी जैसा एक और मैसिव हिट देना चाहते थे इंडस्ट्री को, लेकिन मेकर्स वैसा ही ड्रामा बनाकर भी वैसा ड्रामा नहीं बना पाए। मैं तो कहूंगा कि उस ड्रामा के घुटने को भी टच नहीं कर पाए, ठीक है, सर तक पहुंचने की तो दूर की बात है। उस ड्रामा में दानिश तैमूर की एक्टिंग बहुत ज्यादा कन्विंसिंग थी। सच में ऐसा लग रहा था कि उसे पहली नजर में प्यार हो गया है एक लड़की से और वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। साथ ही साथ सभी व्यूअर्स को भी इस बात का एहसास हो गया था कि दानिश यानी शमशेर का कैरेक्टर किसी को फालतू में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसको सिर्फ महक चाहिए और उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर देगा। फिर जाकर वो खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा और जो उसके रास्ते में आएगा उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। इन्हीं सब चीजों की वजह से ऑडियंस ने दानिश को उस ड्रामा का हीरो समझ लिया था, वरना वो उसे विलन भी कह सकते थे कि भाई दानिश तैमूर ये एक लड़की को छेड़ रहा है, वो लड़की नहीं चाहती, वो प्यार नहीं करती, उसकी तो कहीं और शादी होने वाली है। वो दानिश को विलन भी कह सकते थे। लेकिन ये जो कुछ चीजें थी जो दानिश ने बहुत परफेक्शन के साथ निभाई थी, बहुत साइलेंटली निभा ली थी, ऑडियंस को पता भी नहीं चला था और ऑडियंस उन्हें हीरो मान गई थी उस ड्रामा का। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बार ड्रामा तपिश में मुनीब भट्ट और साथ ही साथ वही डायरेक्टर साहब जिन्होंने कैसी तेरी खुदगर्जी बनाया था, ये दोनों लोग बुरी तरह से फेल हो चुके हैं सेम यही चीज रिक्रिएट करने में। मुनीब का लाइबा के प्यार में पड़ जाना ये बिल्कुल भी रियल नहीं लगा मुझे और कुछ भी फील नहीं हुआ जब मुनीब ने लाइबा को देखा, प्यार हुआ। वो पागल ऐसे अजीब लग रहा था, ठीक है, कन्विंसिंग नहीं लग रहा था कुछ भी। दोनों साथ में बिल्कुल भी वो कपल वाली वाइब दे ही नहीं रहे हैं और इसी वजह से मुनीब का ऐसा अचानक लाइबा के प्यार में बिल्कुल ही पागल हो जाना, बिल्कुल ही पागल। और जब मैं पागल कह रहा हूं तो इसका मतलब पागल ही है। सबको मारना, ये जबरदस्ती हर एक मामले में, ये बिल्कुल ओवर लग रहा है। ओवर से भी 2 कदम आगे की ओवर एक्टिंग लग रही है। मुझे नहीं पता मेकर्स क्या बनाना चाहते थे, लेकिन अगर उन्होंने सोच समझकर ये ड्रामा बनाया है तो फिर ये बात पक्की है कि उन लोगों ने आवाम को पागल समझ लिया है। इस ड्रामा की शुरुआत बहुत ज्यादा बुरी थी। मुनीब पूरा विलन लग रहा है इस ड्रामा में, गुंडा, और इसी फालतूगिरी को मेकर्स ने प्यार का नाम दिया है। लड़की की शादी हो गई है फिर भी वही पागलपन। फिर जब ऐसे ही असल जिंदगी में प्यार मोहब्बत के नाम पे कोई लड़का सचमुच में किसी बेकसूर लड़की को मार देता है या उसके आस पड़ोस वालों को मार देता है, तो उस वक्त ये एक्टर्स, ये मेकर्स अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। अब इस वक्त जो लोग इस फालतूगिरी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ही माइंडसेट होगा उनको तो ये सभी चीजें नॉर्मल लग रही होंगी। और जो लोग कहते हैं कि यार ये तो मूवी है, ये तो ड्रामा है, सीरियसली क्यों ले रहे हो, देखो और भुला दो, वो अब अपने लिए बात करो। सभी लोग ऐसे नहीं होते। मैं भी पहले ऐसे ही कहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने किस्से कहानियां सुनी तो मुझे समझ में आया कि लोग इन चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है, जब लोगों ने 3 इडियट्स देखी, 12th फेल जैसी मूवीज देखी, तो लोगों ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया, ठीक है, जो वो करना चाहते थे, अपने पैशन को फॉलो किया।
ये मूवीज देखने के बाद। तो अगर लोग वो मूवीज देखकर अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, तो ये नेगेटिविटी जो पॉजिटिविटी के लिफाफे में पैक होकर बेची जा रही है, क्या गारंटी है कि लड़के मुनीब के कैरेक्टर से इंस्पायर नहीं होंगे। खैर, इन शॉर्ट में आपसे यही कहूंगा कि मुझे ये ड्रामा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लाइबा हमेशा की तरह वही कर रही हैं जो वो बाकी ड्रामाज में भी करती हैं। कोई उनका डिफरेंट कैरेक्टर नहीं है, कोई उनके एक्सप्रेशन डिफरेंट नहीं है, वही कॉस्ट्यूम्स, वही एक्सप्रेशन, और इस बार और ज्यादा लेवल नीचे गिर गया है हर एक चीज का। और मुनीब बावला होने की एक्टिंग बहुत ही अच्छा कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वो सचमुच में ही बावला ना हो जाए। दोस्तों, हमारा दूसरा ड्रामा एक मोहब्बत और, अभी इसकी बस 2 एपिसोड्स बाहर आए हैं। बिल्कुल ही नया ड्रामा है ये। जो व्यूवर्स हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं इस ड्रामा का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मैं इसके लिए कितना एक्साइटेड था। खैर, इसके ये पहले 2 एपिसोड देखकर ना ही मैं पूरी तरह से खुश हो सकता हूँ और ना ही मैं उस फीलिंग को बढ़ावा दे सकता हूँ कि यार मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इससे। जैसा मैं सोच रहा था उससे ये ड्रामा काफी ज्यादा अलग निकला है। आजकल हम देखते हैं कि सभी ड्रामास काफी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पेस पे स्टोरीज आगे बढ़ती हैं, लेकिन ये मुझे काफी स्लो सा फील हुआ और काफी कॉम्प्लिकेटेड सा था। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे इसमें, तो स्टार्टिंग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखकर दिमाग थोड़ा सा चकरा गया। जो वो रिलैक्स होना चाहिए था एक व्यूअर, वो रिलैक्स में हो नहीं पाया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें अच्छी लगी। अब शुरुआत में ये मत समझ लेना कि ये भी बुरा है। जितने भी कैरेक्टर्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, मुझे ऐसा लगा कि सबकी कोई ना कोई बैक स्टोरी है जो कि मेकर्स छुपा रहे हैं अभी के टाइम पे फिलहाल। देखते वक्त मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि ये कहानी वहां से शुरू हो रही है जहां ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, उसके आगे से ये कहानी शुरू हो रही है। ये ड्रामा शादियों के बारे में है, मैरिजेस पे फोकस रखता है ये ड्रामा। किसी का तलाक हो चुका है, किसी का रिश्ता बस नाम का रह गया है। ठीक है, लड़ाई झगड़े आम है उनके रिश्ते में और कोई शादी के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उसे लगता है कि काफी बड़ी कमिटमेंट है, मैं दे नहीं पाऊंगा। जिस हिसाब से ये ड्रामा शुरू हुआ है, देखकर लगता है कि मेकर्स के पास कोई तगड़ा विजन है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सोच समझ के बनाया गया है ड्रामा को। खैर, मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ये ड्रामा थोड़ा अलग सा निकल के आया है, लेकिन फिर भी ये ड्रामा कुछ नया ऑफर कर रहा है, थैंक गॉड। साथ ही साथ आहत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। माया भी अपने कैरेक्टर में मुझे परफेक्ट लग रही है, उनपे सूट करता है ये एटीट्यूड वाला कैरेक्टर, थोड़ा ये सीरियस वाला रोल। और सबसे ज्यादा जो सीन्स मैंने एंजॉय किए हैं वो आहत और माया के ही थे। ऑलरेडी मुझे इनकी केमिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग सी लग रही है और मुझे लगता है कि माया ने कुछ काफी सीरियस देखा है अपने पास्ट में, माया के कैरेक्टर ने। तो जब धीरे धीरे आहद उनके क्लोज आएगा तो कैसे माया धीरे धीरे फिर से उस पर यकीन करेगी, कैसे वो खुलने लग जाएगी, ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी मजा आएगा मेरे ख्याल से। खैर, कुछ 1-2 चीजें हैं जो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन 2 एपिसोड देखने के बाद उन पे बात करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो वही बचकानी वाली बात हो जाएगी। फिलहाल मेरे लिए इस ड्रामा की स्टार्टिंग पॉजिटिव साइड पे है और मुझे इंतजार रहेगा इसके आने वाले एपिसोड्स का। ओके मेरे दोस्तों, तो हमारा तीसरा ड्रामा है राजा लंदन का। ये भी बाकी 2 ड्रामास की तरह नया ड्रामा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मुझे पहले लग रहा था कि राजा लंदन का कोई फिल्म है। इसके टीजर्स मैंने देखे नहीं थे, लेकिन थंबनेल देखकर, पोस्टर्स देखकर मुझे लग रहा था कि ये कोई फिल्म आने वाली है। पिछली 10-15 वीडियो से सभी कमेंट्स भर दिए, तो तब जाकर मैंने देखा कि ये क्या है। खैर, इसमें हमें समर जाफरी, जावियार नुमान और अमीमा सलीम देखने को मिल रही हैं। ये एक्सप्रेस टीवी का पहला ड्रामा है जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, देख चुका हूँ, मतलब जितने एपिसोड इसके आए हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप एक्सप्रेस टीवी के ड्रामास को कवर क्यों नहीं करते, और जो आपकी वो लिस्ट वाली वीडियोस आती हैं उनमें आप इनके ड्रामास को इंक्लूड क्यों नहीं करते। तो मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। इसके पीछे ऐसा कोई खास रीजन नहीं है, बस ये जो प्रोडक्शन हाउस है, मुझे ये याद नहीं रहता कि ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस है। और याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि इस चैनल पे कोई बड़े स्टार्स के साथ ड्रामाज नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। असली बात यही है। अब देखिए, ग्रीन ने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, उनके साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर आए। कुछ ड्रामाज पिटे, कुछ ड्रामाज ने अच्छा नाम कमाया। ठीक है, तो उनका नाम भी बन गया साथ साथ में, और अब वो कंटिन्यू अच्छे अच्छे ड्रामाज लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक्सप्रेस टीवी के ड्रामाज हम कवर नहीं करते तो इनके साथ हमारी कोई दुश्मनी है। ठीक है, हमारा कोई सगा नहीं है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। क्या पता ये जो ड्रामा है राजा लंदन का, ये गेम बदल दे।
इस प्रोडक्शन हाउस का, क्या पता ये हिट हो जाए। खैर मेरे दोस्तों, ये जो ड्रामा है राजा लंदन का, ये सभी ड्रामा से मुझे अलग लगा है। इसकी वाइब बहुत अलग है। अब मैं अलग कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यार बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ नया देखकर मुझे अच्छा लगा। बस थोड़ा बहुत मुझे कुछ सिचुएशंस में ओवर ड्रामेटिक सा लगा, खासकर वो फाइट वाले सीन्स, वो लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं वो चीजें एंजॉय करता हूं जब साउथ की मूवीज हम देखते हैं, तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। लेकिन सारी चीजें साथ में जेल करनी चाहिए, जो कि वहां पर चीज मिसिंग थी, लेकिन फिर भी देखकर अच्छा लगा, क्योंकि ये चीजें हम बाकी ड्रामाज में नहीं देखते। मैं तो ये कहूंगा कि कभी भी नहीं देखते। ये मास हीरो वाली वाइब बहुत कम आती है, ठीक है, पाकिस्तानी ड्रामाज से, लेकिन इस ड्रामा में थोड़ी बहुत वो आई है। साथ ही साथ मैंने नोटिस करा कि मेकर्स ने बीच बीच में बहुत सारी एआई क्लिप्स का भी यूज किया है। एक वक्त पे मुझे शक होने लगा कि बैकग्राउंड रियल है या फेक है, मतलब अगर असली लोकेशन भी है, तो मैं गौर से देखने लगा कि यार ये सही तो है ना, कहीं ग्रीन स्क्रीन तो नहीं है। खैर डायरेक्ट पॉइंट पे आऊं तो समर जाफरी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और जाविया रोमान भी सरप्राइजिंगली काफी सही परफॉर्म कर रहे हैं। उनके जो वो वालिद साहब की डेथ हुई है इस ड्रामा में, तो उसके बाद जो उनके सीन्स आए हैं, मैं देखकर हैरान रह गया। काफी वो अच्छा कर रहे थे, मतलब जो वो करते हैं यूजुअली उससे बेहतर कर रहे थे वो। और जो इस ड्रामा की एक्ट्रेस है अमीमा, उन्हें शायद मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन वो भी अच्छा कर रही हैं, वो प्यारी लग रही हैं। कुल मिलाकर मुझे ये फील हुआ अगर कोई ये ड्रामा देखने वाला है तो वो देख सकता है, वो बिल्कुल भी बोर नहीं होगा इस ड्रामा से। लेकिन अगर आपका वक्त कीमती है, आप लोग चाहते हो कि अगर आप कुछ देखो वो अच्छा ही होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि यार आप लोग स्किप कर सकते हो इस ड्रामा को। इसके अलावा मुझे इस ड्रामा की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी लगी है। बीच बीच में कुछ ऐसे शॉट्स आ रहे थे जिसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई महंगा ड्रामा देख रहा हूं, मजा आ रहा था। खैर फिलहाल अभी अभी ये ड्रामा शुरू हुए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे इन ड्रामास का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन तपिश ड्रामा की फ्यूचर को लेकर मैं गारंटी है मेरी कि वो ड्रामा ऐसा ही रहेगा, वो ड्रामा अच्छा नहीं होगा। मुझे व्यूवरशिप से फर्क नहीं पड़ता। ये मत कहना कि 10 मिलियन 20 50, मैं कहता हूँ 5 बिलियन भी अगर वो ड्रामा पहुंच गया, फिर भी वो ड्रामा यार बस कर दो, अब बहुत हो गया उन ड्रामास का, खत्म हो गया वो दौर। अब कितनी बार वही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, हो गया, अब नहीं कर सकता कोई। दानिश तैमूर, फिरोज खान ने जो किया वो कर दिया उन लोगों ने। खैर मैं बात कर रहा था इस वाले ड्रामा की, तो इससे उम्मीदें हैं, क्या पता ये ड्रामा आगे चल के और बेहतर हो जाए, ठीक है। अभी मैं इसे बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के मजा आ जाए, और मैं इस ड्रामा को देखने वाला हूं। मुझे इस हद तक ये इंटरेस्टिंग तो लगा है कि मैं इसे कंटिन्यू करूंगा आगे। ओके मेरे दोस्तों, तो ये थे हमारे ओपिनियंस इन 3 नए नवेले ड्रामाज को लेकर। बाकी आप लोग अपने ख्यालात हमारे साथ कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग इनमें से कौन सा ड्रामा देख रहे हो, और अगर देख रहे हो तो मुझे बता देना आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात की काफी ज्यादा चांसेस हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। बाय।